बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखंडी हलवा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ली है सूजी। इसको मैं दूध में भिगो दूँगी। फुल क्रीम मैंने दूध लिया है। दूध हमने इतना शामिल करना है कि सूजी जो हमारी है ना वो अच्छे से उसमें डिप हो जाए। यहाँ पर 300 ग्राम सूजी में तकरीबन हाफ लीटर दूध जो है वो डल गया है। ये देखें, ऐसे होनी चाहिए सूजी, बिल्कुल जो है ना वो दूध के अंदर डिप हो जाए, क्योंकि इसने फूल जाना है फिर बाद में। अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए ऐसे ही, ताकि ये फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर पैन में मैंने 300 ग्राम ही चीनी शामिल कर ली है। इसका हम कैरेमल बना लेंगे हलवे में डालने के लिए। 300 ग्राम सूजी और 300 ग्राम ही चीनी। ये देखें, यहाँ पर चीनी जो है हमारी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो गई है। बस आपने चम्मच जो है इसमें मसलसल चलाते जाना है, ताकि ये ना हो कि कहीं से जल जाए और कहीं से वैसे ही रहे। चम्मच में सलसल चलाते जाएं और किनारों से भी साफ करते जाएं, वरना जो किनारों पे लग रही है वो फिर से जमती जा रही है। ये देखें, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और ऐसे ही मतलब यही कलर इसका होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। अब मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। 2-3 मिनट मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगी चम्मच को। इससे थोड़ा सा इसका कलर भी और डार्क हो जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका होता है इसका। और दूसरा ये कि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाएगा, फिर मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। चेक कर लें, ऐसा ही ब्राइट गोल्डन साइज का कलर होना चाहिए। इससे ये है कि हमारे हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा।
और हलवे में कड़वापन भी नहीं आएगा। अगर हम अपने कैरेमल को इससे ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो हलवा जो है वो थोड़ा थोड़ा कड़वाहट की तरफ उसका जायका चला जाएगा। अब इसको दोबारा से चूल्हे पे रखती हूँ। ये देखिए दूध ठंडा था तो जैसे मैंने उसमें डाला तो ये एक दफ़ा फिर से हार्ड हो गया। अब दोबारा से जब मैं इसको गर्म करूँगी तो ये फिर से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। दूध में कैरेमल जो है वो ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको कर रही हूँ साइड पे और एक और पैन जो है वो रखूँगी चूल्हे पे। अब यहाँ पर पैन में मैंने आधा कप जो है वो देसी घी डाला है। आप कोई भी जो आप ऑयल यूज़ करते हैं, देसी घी कुछ भी आप डाल के बनाना चाहें आप डाल सकते हैं। 4 अदर सब्ज़ इलायची शामिल कर रही हूँ इसमें और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ साथ में। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब ये जो सूजी और दूध का मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये मैं इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि सूजी का जो कच्चापन है ना वो थोड़ा सा चला जाए। यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है। बादाम का छिलका उतार के मैंने इनको काट लिया है। कोकोनट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और कुछ किशमिश है। थोड़ा सा मैं अभी शामिल कर लूँगी, थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। यहाँ पर सूजी को मैंने हल्का सा भून लिया। अब मैं इसमें दूध और कैरेमल जो है वो शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने बिल्कुल जो है वो लो रखना है। मिल्क के मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको थोड़ा सा जो है वो भून लेंगे ताकि ये घी जो है वो छोड़ दे।
दूध की जगह पे आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, सूजी में भी और कैरेमल में भी। उससे ये है कि जायका इतना लजीज नहीं आएगा। दूध शामिल करने से जायका जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और हलवे का कलर भी देखें कितना अच्छा गोल्डन आया है, ना बहुत डार्क है ना बहुत लाइट है। ऐसा ही परफेक्ट कलर मुझे चाहिए था। ये देखें यहाँ पर हलवे ने अब थोड़ा थोड़ा सा जो घी है ना उसको छोड़ना शुरू कर दिया। अब 1 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद भून लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये प्रोसेस करना है। सूजी घी में जो डाल के भूननी है और उसके बाद जो कैरीमल और दूध का मिक्सचर शामिल करना है, ये सब लो फ्लेम पे ही आपने करना है। और सूजी में कैरीमल वाला मिल्क शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपसे फ्लेम ऑन पे नहीं हो रहा तो 1 मिनट के लिए फ्लेम बंद करके अच्छे से मिक्स कर लें ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। तो उसके बाद फिर फ्लेम ऑन करके इसकी बुनाई कर लें लो फ्लेम पे। हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसको बाउल में निकाल रही हूँ। जो ड्राई फ्रूट मैंने बचाया था वो इसके ऊपर मैंने अब गार्निश कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार दानेदार जो है वो हलवा रेडी हुआ है। और जायका भी बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि हमने इसमें फुल क्रीम मलाई समेत दूध मैंने शामिल किया था, इस वजह से। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दावतों में बना के सर्व करें, खुद बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।